हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे मित्रों, आज हर बार की तरह हम एक और नई वैकेंसी लेके आए हैं जो IMCR की तरफ से निकल के आई है। और बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। हर बार आप लोग कहते हैं कि अस्थायी या टेम्परेरी जो पद होते हैं सर, उसकी वैकेंसी क्यों लेके आते हैं आप। तो आज जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ ना प्यारे दोस्तों, वो एक परमानेंट वैकेंसी है, यानी स्थायी वैकेंसी है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है ना, यूनिक वैकेंसी है, बहुत समय बाद निकल के आई है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सब ऑथेंटिक होती हैं और बिना नोटिफिकेशन या वेबसाइट के अलावा मैं कहीं से भी बात नहीं करता हूँ। तो आज भी अपन चलेंगे सबसे पहले वेबसाइट पर। तो सबसे पहले अपन को कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र लिया है, तो क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करना है। जो वैकेंसी निकली है वो ICMR में निकली है। तो आप लिखेंगे ICMR। ये लिखने के बाद यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान जो परिषद है, वो संस्था है, यानी भारत सरकार की एक बॉडी है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज वगैरह है या प्राइवेट कुछ और संस्थान है, ये गवर्नमेंट संस्थान है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये लिखा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस पे जाके आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपन आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। ये इसकी हिंदी कर रहा है, तो ये इसकी हिंदी इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसमें जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कहाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले ये हैं डॉक्टर राजीव बहल, इसके सचिव हैं। नीचे आके अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सूचना दी गई है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको प्रोफाइल अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक कैरियर के अवसर, यानी मैंने ये हिंदी में कर रखा है, तो आप इस पर इसको क्लिक करना है ना। इसके बाद धीरे धीरे खिसकेगा। इसके बाद अपन देखेंगे इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आप सीधा देखना चाहते हैं तो इसमें परिणाम आया है, रिक्ति का नाम, संस्थान का नाम, स्थिति और वर्ग देखकर भी इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अपन इसमें पहली बार ही देख रहे हैं, तो अपन बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो दोस्तों, इसमें कुछ पद हैं, लेकिन ये अस्थायी पद हैं, तो अस्थायी अपन नहीं करेंगे। और ये जो पद हैं, ये जैसे देखो, ये हैदराबाद का है, ये चेन्नई का है। चेन्नई, ये हैदराबाद है ना, इसका बताया गया है। अपन को चाहिए स्थायी पद, है ना, स्थायी जॉब आज देखने वाले हैं अपन। तो प्यारे मित्रों देखो, ये लिखा है पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और जो ICMR दिल्ली है, वहाँ ये पद हैं। और अभी लिंक इसकी खुली हुई है। स्थायी पद है, यानी परमानेंट जॉब है प्यारे मित्रों। और ये जो इसका लास्ट डेट है वो 4/3/2024 है। इसका जो विज्ञापन है वो अपन करते हैं डाउनलोड, है ना, वो अपन कर लेते हैं इसमें डाउनलोड। तो इसमें देखो, मैंने एक बार डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये डाउनलोड हो चुका है हमारे यहाँ। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, ये डाउनलोड नहीं बता रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। तो ये हो रहा है अपना डाउनलोड, है ना। ये रहा डाउनलोड, और डाउनलोड खुल चुका है ना प्यारे मित्रों। ये रहा, तो इसको अपन खोल के देख लेते हैं। देखिए, IMCR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान सेक्टर 8 द्वारा नई दिल्ली में ये जॉब आपकी दी गई है। इसमें विभिन्न पद के लिए आपको आमंत्रित किया गया है आवेदनों को। जैसे पहला पद जो है वो व्यक्तिगत सहायक, यानी पर्सनल असिस्टेंट का है। और इसमें कुल पदों की संख्या 1 है, जो कि अनारक्षित के लिए दिया गया है। और इसमें वेतन स्तर बहुत प्यारा है मित्रों। वेतन स्तर है ये 35,400 रुपये से 1,12,400, यानी वेतन स्तर जो लेवल है वो 6 के तरह रहेगा। पे स्केल 6 है। इसमें इसका स्टेनोग्राफर जो है, इसकी 2 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित के लिए की गई है और एक OBC के लिए। इसमें वेतन जो है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये दिया गया है। इसके अलावा प्रवर्त श्रेणी लिपिक, यानी ये स्टेनोग्राफर ही है। इसमें 2 पद हैं, और ये भी एक OBC और एक अनारक्षित के लिए दिया गया है। वेतन वही 25,500 से 81,100 रुपये। इसके बाद इस श्रेणी लिपिक, इसके 3 पद हैं प्यारे मित्रों। और उसके बाद इसमें 2 अनारक्षित हैं और एक EWS के लिए आरक्षित करके रखा गया है। इसमें वेतन का जो स्तर है वो 19,900 से 63,200 रुपये तक किया गया है।
प्यारे दोस्तों, इसमें एक दर्शाया भी गया है कि दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थायी हैं। भर्ती के किसी भी चरण में ये रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं। तो हमेशा देखा जाता है प्यारे मित्रों कि ये रिक्तियाँ बढ़ती हैं हमेशा, तो बढ़ भी सकती हैं, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद इसका पैरा नंबर 2 देख लेते हैं अपन। इसमें दिया गया है कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ना प्यारे मित्रों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4/3/2024 से 5:30 बजे तक आपको आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये लास्ट डेट लिखी गई है, जबकि ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो 17/1/2024 है ना, यहाँ से शुरू हो चुका है। मतलब आवेदन शुरू हो चुके हैं लगभग। इसके अलावा इसके कोड वगैरह दिए गए हैं। जैसे पद कोड PA है यानी पर्सनल असिस्टेंट। पद का नाम व्यक्तिगत सहायक है। और वेतन स्तर ये आपको बता ही दिया है। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है यानी क्वालिफ़िकेशन है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है उससे कम आपने स्नातक किया हो, यानी आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग यानी कि 120 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको हिंदी और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड राइटिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसके अलावा कंप्यूटर में MS ऑफिस, पावर पॉइंट और यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है ना। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा इसमें 30 वर्ष है। 21 से लेकर 30 वर्ष तक इसको किया गया है ना। इसके बाद दूसरा पद जो है वो है स्टेनोग्राफर इसमें बता ही दिया है। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें प्यारे मित्रों केवल आपको कंप्यूटर साक्षरता हो आपके पास, यानी कंप्यूटर का नॉलेज हो, और 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश लिखना आना चाहिए है ना। शब्द प्रति मिनट आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग हो, लेकिन ये कंप्यूटर पर हो। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। अगला जो पद है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC जो है, ये OBC और अनारक्षित के लिए किया गया है। इसमें आपको किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री हो, साथ में 35 शब्द प्रति मिनट आपको इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में आपके कंप्यूटर पर आनी चाहिए है ना, ये ज़रूरी है। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष। इसके अलावा पद कोड LDC है, अपर श्रेणी लिपिक है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, जो कि इसमें 3 पद ही निकले हैं और 12th पास हो। साथ में इसमें अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ बताया भी गया है कि कंप्यूटर साक्षरता जो है, कंप्यूटर साक्षरता उसमें उसका सीधा अर्थ ये है कि समय समय पर आपको शॉर्ट हैंड नोट्स लिखना है, यानी कंप्यूटर पर टंकित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी आपको बहुत अच्छे से टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें यही बताया गया है। इसमें प्यारे मित्रों आपको जो आवेदन है वो ऑनलाइन करने पड़ेंगे। वो 300 रुपये आपके ऑनलाइन रहेंगे है ना, ये करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया उपयुक्त पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा है ना। ये इसमें केवल लिखित परीक्षा हो सकती है, आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपको इनको आपको फिर जॉब दे दिया जाए ना, परमानेंट कर दिया जाएगा। केवल एक ही वो मांगी गई है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। आपको इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद ही आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ना। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, आप ICMR की वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं है ना। और जो जॉब है उसको अच्छे से क्लासीफाई करके आप जॉब ले सकते हैं ना। तो प्यारे मित्रों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इन ऐसी वैकेंसियों में बहुत कम कंपटीशन रहता है। और आने वाले टाइम में मैं आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी रहेंगी उनके लिए या उनके अनुसार वीडियो बनाते रहूँगा। तो आप भविष्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।